जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हें हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी एक सीरीज मैंने आज सुबह अपलोड की थी। आइए अब उसके सॉल्यूशन को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न है, आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि ए सभी वॉवेल्स का समुच्चय हो तो ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। ये समुच्चय चैप्टर है आपका, उसका बहुत अच्छा सा प्रश्न लिया है मैंने बेटा। इसमें कह रहे हैं एक सेट ए है जो सारे वॉवेल्स का सेट है। कह रहे हैं ए के उचित उपसमुच्चय, यानी कि इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखते हैं बेटा यहां पर हम कैसे इसे सॉल्व करें। देखिएगा, हमारे पास एक सेट ए है, इसके वॉवेल्स, तो इसके वॉवेल्स होते हैं बच्चों ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसके 5 वॉवेल्स हैं। तो बच्चों इस ए सेट में वॉवेल्स हैं 5, ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट हैं। अब आपको इसके उचित उपसमुच्चयों की संख्या पता लगानी है। तो बेटा याद रखना, इसके उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो उचित उपसमुच्चय, पहली बात तो आपको उपसमुच्चय पता होने चाहिए। उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। तो बेटा यहां पर 2 की पावर n की जगह 5, 2 की घात 5 का मतलब वो 32। तो 32 तो इसके हो गए सबसेट। सबसेट का मतलब है उपसमुच्चय। लेकिन यहां पर उचित उपसमुच्चय कह रहा है। उचित उपसमुच्चय बेटा इसमें से एक कम करके मिल जाता है, यानी कि ये हो जाएंगे 31, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ये हो जाएंगे 31, यानी कि हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये लिखा हुआ है यदि x² माइनस 5x प्लस k बराबर 15, ये याद रखना बच्चों, ऐसा ना हो बराबर में 0 मान ले। तो यहां पर 15 है, कह रहे हैं इसके मूलों का गुणनफल -3 है, तो k का क्या मान होगा। तो बच्चों इक्वेशन जो लिखी हुई है उससे पहले मैं सही से लिख दे रहा हूं यहां पर, x² माइनस 5x प्लस k माइनस 15, ठीक है, बराबर में 0। अब कह रहे हैं कि इसके मूलों का गुणनफल जो है वो -3 है। तो बच्चों इसके जो मूल है उनको मैं सपोज कर लेता हूं अल्फा बीटा। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है बच्चों। तो c/a, c के प्लेस पर यहां पर है k माइनस 15, a के प्लेस पर 1, और ये गुणनफल जो हमारे पास है ये लिखा हुआ है -3। तो बेटा जी k की वैल्यू हो गई -3 और ये 15 इधर जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो k की वैल्यू हो गई 12, ठीक है। आप यहां पर देख लीजिएगा, तो k की वैल्यू 12, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डिफरेंशिएशन का प्रश्न है। लिखा हुआ है यदि fx बराबर log sin e की पावर x हो तो f' की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं f'(x). तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। आप इसे x कहोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये 1/x हुआ। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जिसको हमने x कहा है, जैसे यहां पर मैंने इसको x कहा था, इसका डिफरेंशिएशन करके गुणा करके, तो मैं गुणा कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन e की पावर x जो लिखा, e की पावर x को x कहेंगे, तो साइन x का हो जाएगा cos x, ठीक है बच्चों। फिर इंटू करेंगे, क्योंकि आपने e की पावर x को x कहा है, तो जिसको आप x कहते हो उसका डिफरेंशिएशन करके फिर गुणा करते हो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। आई होप आपको आ गया होगा। अब बच्चों x के प्लेस पे 0 डाल देना है, क्योंकि f' 0 की वैल्यू चाहिए, तो x के प्लेस पे हमने यहाँ 0 लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो चलिए रखते हैं e की पावर 0। e की पावर 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 हुआ। e की पावर 0 मतलब 1, यहां पर b की पावर 0 का मतलब 1, तो साइन 1, और यहां पर cos 1, cos अपॉन साइन कितना हुआ, ये हो गया cot 1। अब x के प्लेस पे 0, तो e की पावर 0, ये हुआ 1, तो बेटा 1 का प्रोडक्ट यहां पर होगा, तो रिजल्ट आ गया cot 1, ठीक है। यानी कि यहां पर आपके पास डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये सांकव का एक प्रश्न है। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है, कह रहे हैं इसका सेंटर यानी कि इसका केंद्र बताओ। बहुत इजी मेथड से हम आपको इसका केंद्र निकालना सिखाते हैं। एक लॉन्ग मेथड से हम लोगों ने जब फर्स्ट इंटर में क्वेश्चन देखा था तो सॉल्व किया था, लेकिन हमें वो मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि आप उतनी देर में और अपने पेपर के 2 3 4 प्रश्न और सॉल्व कर सकते हो उतने समय में। देखिए शॉर्टकट को,
ये हमारे पास ये लिखा हुआ है। पहले आप क्या करोगे, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीखिए। पहली बात तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब बेटा ये होता है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है, जैसे y हो, z हो या कांस्टेंट स्वयं कांस्टेंट t हो, ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं। जब आप y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इससे पहले मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो बेटा जी 9x² का डिफरेंशिएशन हुआ 18x। मैंने कहा था x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, ये y वाला टर्म कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी कांस्टेंट, तो x और यहां पर x, तो 36x है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 36 बराबर में आप 0 कह दोगे। x की वैल्यू बेटा आपको यहां पर मिल रही। तो इसी आधार पर जैसे आपने किया, अब इसे आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। तो y के लिए करेंगे तो x 0 हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये हो गया माइनस का 32y, ये x वाला टर्म है, ये कांस्टेंट माना जाएगा। फिर ये 96y, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 96 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये 96 और डिवाइड बाय 32, ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी, 3 हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आना चाहिए इसका सेंटर, x की वैल्यू 2 और y की 3, तो 2,3 यानी कि हमारे पास यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया था आपको, लगभग 8-10-12 वीडियो बनाए थे उसके, तो उसमें मैंने आपको शॉर्टकट भी समझाया था ये वाला। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान थीटा के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होता है। याद रखना बच्चों, इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है, ये मैंने लिखाया था, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर इसका ऑप्शन है 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से आ रहा होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रश्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि एक लॉटरी में 5 इनाम और 20 खाली हो तो इनाम न पाने की प्रायिकता होगी, क्या होगी। ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो देखिए बेटा यहां पर मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आपको इतनी जगह में हो भी जाएगा। देखिए कह रहे हैं एक लॉटरी है, तो ध्यान से देखें, ये जो लॉटरी है इसमें 5 में तो इनाम है, 5 में इनाम है और 20 जो है वो खाली है। तो हमारे पास जो कुल लॉटरी है वो लॉटरी की संख्या 5 पर इनाम है और 20 जो है खाली है। तो ये हमारे पास कुल जो लॉटरी हो गई वो 25 लॉटरी है। तो जब प्रायिकता निकाली जाती है तो यहां पर कुल, जैसे यहां पर लॉटरी का केस है तो कुल लॉटरी कितनी है, 25 लॉटरी है। अब कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि इनाम न पाए, इनाम न पाए इसका मतलब खाली निकल आए वो लॉटरी, तो 20 लॉटरियां हैं। तो क्योंकि हमने प्रायिकता की परिभाषा पढ़ रखी है पश्चिमी घटित घटना के प्रकार बटे कुल प्रकार, तो कुल 25 लॉटरी में से कोई भी लॉटरी निकल सकती है, इसलिए 25 लिखा। खाली इनाम न मिले यानी कि खाली लॉटरी मिले, यानी कि इस 20 लॉटरी में से कोई एक लॉटरी चुनी गई होगी। तो 20 बटे 25, जब आप इसे कैंसिल करते हो 5 चौको 20 और 5 25, हमारा जवाब आता है 4 बटे 5, जो कि आपको यहां पर मिल रहा है डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इधर यहां पर रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। इतनी जगह में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं बेटा, इसमें लिखा है cos x/3 का परिसर यानी कि रेंज क्या होगी। तो बेटा आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइन हो या कॉस हो, दोनों के लिए बात में एक ही बात मैं आपको समझा रहा हूं, उसी बात में हमारे साइन और कॉस में, ठीक है। ध्यान देना बेटा इस प्रश्न के लिए, साइन और कॉस दोनों के लिए एक ही बात है। साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, साइन थीटा बाई 2 हो, थीटा बाई एन हो या कॉस हो, साइन और कॉस दोनों के लिए एक ही बात लागू है। बच्चों इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 ही होती है। इसकी वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। तो अब आते हैं इस प्रश्न पे। ये लिखा है cos x/3, कह रहे हैं इसका रेंज, इसका परिसर क्या होगा। मैंने अभी आपको बता दिया बच्चों, ये यहां पर साइन हो या कॉस हो, इसकी रेंज -1 से +1 होती है। तो -1 से +1 ही रहेगी, यानी कि हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट समझाया था आप बच्चों, वो आप देखिएगा। मैंने यहां पर शॉर्टकट लिखा था, लिमिट इंटीग्रेशन में a से लेकर b है और यहां पर sin x लिखा हो या cos x लिखा हो, इन दोनों स्थितियों में बच्चों शॉर्टकट होता है b - a। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट आपको माइनस करनी है, b - a × 2/π।
इससे आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर लिमिट है 0 से लेकर के 2 पाई और फिर आगे लिखा हुआ है इसके बीच में जो वक्र है y बराबर साइन एक्स है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 2 पाई में से जब 0 माइनस करेंगे तो 2 पाई आएगा, इंटू 2 अपॉन पाई का प्रोडक्ट कर दीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4। ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आई होप आपको सब अच्छे से प्रश्न आ रहे हैं, आप इन्हें नोट करिए, बाकी दोनों के प्रश्न भी मैं डिस्कस कर देता हूं बेटा। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण चैप्टर का ये प्रश्न है। लिखा हुआ है d2y dx2 की पावर पर 2 माइनस dy dx पावर पर 1/2 इज इक्वल टू y की पावर 3। आपसे कह रहे हैं इसकी डिग्री यानी कि घात पता लगानी है आपको। तो बच्चों ये बात आप पहले समझ लीजिएगा कि यदि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है तो दो बातें ध्यान रखनी है। यहां पर ध्यान से देखना बेटा। पहली बात है पावर पे, पावर पर यहां पर आपको ये ध्यान रखने बेटा, P अपॉन Q का जो फॉर्म होता है ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये जो पावर होगी निगेटिव, ये निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर आपको P अपॉन Q फॉर्म मिलता है तो आप पहले उसे सॉल्व करें, या निगेटिव पावर पे मिल रहा है तो उसे सॉल्व करें। जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद सॉल्यूशन इसका किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यानी कि आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है d2y dx2 माइनस y की पावर 3, आप इसको इधर ले आएंगे, और ये dy dx ये पावर पर 1/2 यानी कि रूट है। ठीक है, अब आप दोनों पक्षों में जब आप स्क्वायर लगाते हैं तो ये रूट खत्म हो जाएगा। फिर आप इसको खोलिएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर ये आपको मिलेगा a स्क्वायर, फिर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2y क्यूब d2y dx2 मिल रहा है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको आ रहा है। अब यहां पर रूट आप खत्म करोगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये dy dx हो जाएगा, ये आपको मिल रहा है। अब आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था इस क्वेश्चन में कि बेटा मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ d2y dx2 की पावर ऑलरेडी 2 पहले से था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये पावर 2 पहले से था, तो ये बेटा पावर यहाँ पर अब हो जाएगी 4। ठीक है, और यहाँ पर ये पावर और 2 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सबको, हाँ बाकी ठीक है। तो यहाँ मैंने ये बेटा गलती कर दी थी, ये पावर यहाँ पर 2 था तो आपने यहाँ 2 लगा दिया, अब इसका होल स्क्वायर खोला। अब बच्चों आपको कहा क्या जा रहा है, आपसे कह जाए कि इसमें इस प्रश्न में घात निकालनी है, डिग्री। तो बेटा आपको याद रखना, मैं आपको 2 चीजें होती निकालने के लिए। एक होती है ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि। तो कोटि क्या होती है पहले ये बता देता हूं। पूरे आप अवकल समीकरण को देखिए, मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये 1 बार हो रहा है, यहां पर 2 बार हो रहा है, यहां पर 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात डिग्री की। डिग्री आपको निकालनी, डिग्री को बेटा हिंदी में कहते हैं घात। अब ये डिग्री कैसे निकाली जाती है, डिग्री ये निकाली जाती है जब आप देखते हैं कि मैक्सिमम यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब देखिए बेटा, मैक्सिमम यहां पर 2 बार हो रहा है, यहां पर भी 2 बार हो रहा है ना। ठीक है, दोनों में अब क्या है, यहां पर पावर देखिए 4 और यहां पर पावर देखिए 2। दोनों अगर आपको मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन मिला, वो भी 2 जगह मिला, कि यहां पर भी 2 बार डिफरेंशिएशन था, यहां पर भी 2 बार डिफरेंशिएशन था। ऐसी स्थिति में पावर यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तब हम कौन सी पावर को मानेंगे कि वो यहां पर घात है, इस अवकल समीकरण की डिग्री है। तो वो कैसे मानेंगे, वो ध्यान रखना है बेटा, पावर यहां 4 है, यहां 2 है, जो ज्यादा है वही घात है, यानी कि यहां पर क्या है 4। इस प्रश्न की डिग्री यानी कि घात यार ये 4, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम आपको 10 समझा देते हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बेटा हमसे कहा गया है, इसमें आपको बस एक छोटी सी बात की जानकारी चाहिए बेटा, वो ये है कि ओमेगा जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1/2 प्लस i√3/2, और दूसरी बात है ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू -1/2 माइनस i√3/2। ये दोनों वैल्यूज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए बेटा, पहले तो लिखा था मैंने 4, फिर 5, ये बगल में क्या लिखा है ओमेगा, आगे चलते ये 3 है, फिर बगल में ये है ओमेगा स्क्वायर, मैंने ये लिखा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसको मैं लिख देता हूं 4 को 1 + 3, और ये जो 5 ओमेगा है इसको मैं लिख देता हूं अभी 3 ओमेगा,
और ये 3 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये 3 ओमेगा स्क्वायर, ये 5 ओमेगा को मैंने 3 ओमेगा लिखा और 2 ओमेगा और लिख दिया, तो 3 2 5 हो गए। ये 3 ओमेगा स्क्वायर और ये 4 को लिख दिया 1 और 3। इससे ये हुआ कि ये वैल्यू बच्चों हो गई 0। कैसे? हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर अगर हम 3 कॉमन कर लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 आ रही है। अब बचा क्या है? 1, ये वैल्यू तो 0 हुई, प्लस 2 ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस √3i/2। ये 2 अंदर जाएगा, जब ये 2 अंदर जाएगा तो 2 ये कट जाएगा, यानी कि माइनस का 1 मिलेगा, प्लस ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये i√3 -1 + 1 कैंसिल, i√3 यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट सब समझ में आ रहा है। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।